गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। क्लास 12 क्लास का चैप्टर आज 6 लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। आज हिस्ट्री का अगले वीडियो में हम 1 से लेके 5 तक बना दिए हैं। आज छठा चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उसी को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोला कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सोने के, दूसरा में चांदी के और तीसरा में दिया हुआ है तांबा का, और डी ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो चांदी और तांबा दोनों के मिल के बने होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि तांबा भी हो जाएगा और चांदी भी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा और चांदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016 2019 में। पहला ऑप्शन में है दक्षिणी भारत, दूसरा में है उत्तरी भारत, तीसरा में है पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो औरंगजेब ने अपना जीवन अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो दक्षिणी भारत में बिताया। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दक्षिणी भाग में बिताया। और अगर इसका इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई तो 3 मार्च 1707 में। कहाँ इनका मृत्यु हो गया था? तो अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गया था। अंतिम भाग किस जगह पर बिताया? तो दक्षिणी भारत में बिताया। 3 मार्च 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु अहमदनगर में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? उत्तरी भारत। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला में ऑप्शन में दिया हुआ है बाबर, दूसरा में अकबर, तीसरा में शेर शाह सूरी और चौथा डी ऑप्शन में दिया हुआ बलमन। तो भारत का प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बाबर जो था ये कब से कब तक इसका शासन चला? तो 1526 से 1530 तक बाबर का शासन काल चला। ये वाला भी याद कर लीजिएगा, 1526 से 1530 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? यानी कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2016 में, 2020 में। जो जो क्वेश्चन कराएंगे सब एग्जाम में पूछा हुआ। देखिए 1509, पहला ऑप्शन में 1509 है, दूसरा में 1526 है, तीसरा में 1556 है और चौथा में है 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। और महीना पूछेगा कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। अगर पूछेगा एग्जाम में कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। दूसरा का अगर द्वितीय युद्ध पूछेगा तो इसका आंसर 1526 हो जाएगा, मगर प्रथम युद्ध पूछ रहा तो 1526 हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया? देखिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2017 में क्वेश्चन पूछा और 2021 2020 में।
ताजमहल का निर्माण किसने कराया? पहला में अकबर, दूसरा में जहांगीर, तीसरा में औरंगजेब और चौथा में लिखा हुआ शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टोडरमल, राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब है। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8 का ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में, देखिए अभी हम आपको बता के गए कि दूसरा लड़ाई यानी कि द्वितीय युद्ध कब हुआ पानीपत का? तो 1556 में हुआ। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2025 में, 2024 में। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसको हराया था? तो हेमू को हराया था। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जीतल क्या था? जीतल क्या था? देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्का था। अब क्या चीज का सिक्का था? तो तांबा का सिक्का था। क्या चीज का सब था? तो तांबा का। अगर पूछेगा कि जीतल कैसा सिक्का था, तो ये तांबा का सिक्का था। अगर सिक्का कैसा था, तो तांबा का था। जीतल क्या है? तो एक प्रकार का सिक्का है। तो कैसा है? तो तांबा का सिक्का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला में लिखा हुआ है ऑप्शन में आगरा, दूसरा में है अजमेर, तीसरा में है विजयनगर और डी ऑप्शन में दिल्ली। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती का जो दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब आगरा जिला, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। अब कहीं कहीं आगरा ना रहेगा तो फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025, 2022। भारत का मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और पहला ऑप्शन में है बाबर, दूसरा में हुमायूं है, तीसरा में अकबर है और डी ऑप्शन में जहांगीर है। तो भारत का मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया यानी कि किसे हराया? देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में है बाबर, दूसरा में हुमायूं, तीसरा में अकबर और डी ऑप्शन में जहांगीर दिए हुए हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे हराया? तो हुमायूं को हराया। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, देखिए जीतल किस धातु का होता था? जीतल किस धातु का होता था? देखिए अभी हम आपको बता के गए, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2025 में। जीतल किस धातु का होता है? पहले तो हम आपको बताए कि जीतल क्या था, तो एक सिक्का था। मगर जीतल किस धातु का होता था, तो अभी हम आपको बता के गए किस धातु का, तो तांबा का। तांबा का होता था। ये 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन,
देखिए देखिए जहांगीर का शासन काल कब कब था, यानी कि कब जहांगीर का जो शासन काल था ये कब से कब तक था। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2021 में। जहांगीर का शासन काल कब से कब तक था, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासन काल था। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवरत्न किसके दरबार में थे, नवरत्न किसके दरबार में थे। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो जो क्वेश्चन को कराएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन में देखो हुमायूं, दूसरा में अकबर, तीसरा में शेरशाह और डी ऑप्शन में है जहांगीर। तो नवरत्न किसके दरबार में आया था, तो किसके दरबार में आया था, देखिए किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में आया था। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा और 2017 में। 17 का ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिनका नाम था बदायूनी। बदायूनी 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2016 में, 2024 में। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक कौन था, जिसका नाम था बैरम खां। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। देखिए 19 नंबर, अकबर ने दीन ए इलाही इलाही अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। 2022 में क्वेश्चन पूछा और 2019 में, 2020 में। देखिए 1562, दूसरा में 1564, 1562, 1579 या 1582 में है। तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया, तो 1582 ईस्वी में शुरू किया था। 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने किसने बनाया। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2019 में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। बाबर, पहला ऑप्शन में है बाबर, दूसरा में अकबर, तीसरा में है जहांगीर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है शाहजहां। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो, 20 सही हो जाएगा अकबर। और इसकी राजधानी कब बनाया था, तो 1571 ईस्वी में। ये भी याद कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछा कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने राजधानी कितने ईस्वी में बनाया, तो 1571 ईस्वी में बनाया था। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, यानी कि किसे हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसे हराया था, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, सुल सुलह ए कुल की नीति किसने की। सुलह ए कुल की नीति किसने की। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में हुमायूं है, दूसरा में अकबर है, तीसरा में जहांगीर है और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ औरंगजेब। सुलह सुलह ए कुल की नीति किसने की थी, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने की थी, तो अकबर ने की थी। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में है बाबर, दूसरा में है अकबर, तीसरा में है जहांगीर
और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है शाहजहां। तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। कब हटाया था? तो ये भी पूछेगा कि कब हटाया था, तो 1564 ईस्वी में हटाया था। यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो। किसने हटाया? तो अकबर ने हटाया था। कब हटाया था? तो 1564 में। और इसको बाद में लागू कर दिया था औरंगजेब। कब लागू किया था? तो 1779 में। ये भी बात याद रखिएगा। यानी कि जजिया कर कौन हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। कब हटाया था? तो 1564 ईस्वी में हटाया था। और बाद में औरंगजेब 1679 में फिर से इसको लागू कर दिया था। तो दोनों बात याद रखिएगा। किसने लागू किया? किसने हटाया? तो अकबर ने हटाया था। कब? तो 1564 में। और बाद में किसने लागू कर दिया? तो औरंगजेब ने लागू किया था। कब किया था? तो 1679 ईस्वी में लागू कर दिया था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर कब हटाया था? तो ये वाला भी डेट याद कर लीजिएगा, 1564 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल मुगल बादशाह जाना जाता था? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ। 2000 ये भी 2023 में, टाइपिंग में कहीं गलत हो जाए, एक जगह 2022 होगा, 2022 में, एक जगह 2000, यानी कि 2022 से 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता था? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? औरंगजेब जाना जाता था। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसे जजिया किसे लिया जाता था? जजिया किसे लिया जाता था? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जजिया किसे लिया जाता था? 25 में, 25 का ऑप्शन नंबर डी से जो किससे लिया जाता था? जीमियो से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? तो जीमियो से लिया जाता था। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस पीडीएफ में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका हम एक वीडियो में 25 को ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अगला वीडियो में हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला वीडियो में 26 से क्वेश्चन बताएंगे, 1 से लेकर 25 तक हम बता दिए हैं।